हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन से हैं। तो हमारे पास विकल्प है एस्चेरिचिया कोलाई तथा एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, विब्रियो कोलेरी तथा एक पुच्छ युक्त जीवाणु भोजी, डिप्लोकोकस तथा स्यूडोमोनास स्पीशीज, क्राउन बोल जीवाणु तथा सिनेरेब्रिटिस एलिगेंस। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास आनुवंशिक। तो यहाँ हम लिखते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग। आनुवंशिक इंजीनियरिंग से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग जो है ये जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके द्वारा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके द्वारा किसी भी जीव की किसी भी जीव की आनुवंशिकी या डीएनए जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा सकता है। में फेरबदल फेरबदल किया जा सकता है किया जा सकता है या किया जाता है। इसे हम कहते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग की मुख्य तकनीक जो है वह है आरडीएनए तकनीक, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक या पुनर्योगज डीएनए तकनीक के नाम से इसे जाना जाता है, जिससे कि किसी भी जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल या डीएनए में फेरबदल किया जाता है। तो हमारे पास प्रश्न है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन से हैं। तो यदि हम बात करें आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की, तो यहाँ लिखते हैं उपयोगी सूक्ष्म जीव। उपयोगी सूक्ष्म जीव जो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में, तो पहला नंबर आता है यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम। तो यहाँ हम लिखते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अब यह इतना उपयोगी क्यों है ये भी हम जान लेते हैं। क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है इसे कहा जाता है प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता, और इसका उपयोग करते हुए पादप कोशिकाओं का रूपांतरण, तो यहाँ लिखेंगे पादप कोशिकाओं का रूपांतरण किया जाता है, का रूपांतरण करते हैं। अर्थात पादप कोशिकाओं में वांछित जीन जो है उसे प्रवेश कराया जा सकता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जीवाणु की सहायता से। तो ये होता है एक जीवाणु। और दूसरा नंबर पे हम लिखते हैं, हमारे पास है ये इश्चेरिचिया कोलाई। तो ये है एस्चेरिचिया एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई जो है ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण जीवाणु है। तो यहाँ लिखते हैं यह भी एक प्रकार का जीवाणु है जिसका की रूपांतरण द्वारा वांछित उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके रूपांतरण और संवर्धन से वांछित उत्पाद जो है ये तैयार किए जाते हैं, वांछित उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। 3 नंबर पे हम लिख सकते हैं पर्च विषाणु। तो यहाँ लिखते हैं पर्च विषाणु। और पर्च विषाणु का उपयोग जो है कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं का रूपांतरण जो है का रूपांतरण किया जाता है पर्च विषाणु की सहायता से। तो इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म जीव है हम कह सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और एस्चेरिचिया कोलाई, ये जीवाणु दोनों ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग में। इसके अलावा एक विषाणु जो कि हम कह सकते हैं कि ये जीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी होता है, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो कि है जंतु कोशिकाओं के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी रहता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग में। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा एग्रोबैक्टीरियम तथा एस्चेरिचिया कोलाई। ये जो जीवाणु है ये दोनों ही सूक्ष्म जीव अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में पूछा गया है आनुवंशिक इंजीनियरिंग में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन से हैं। तो ये उपयोगी सूक्ष्म जीव जो है ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और एस्चेरिचिया कोलाई। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में दिया गया है एस्चेरिचिया कोलाई तथा एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है।
बी दिया गया है विब्रियो कोलेरी और एक पुच्छ युक्त जीवाणु भोजी, तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होता है। विब्रियो कोलेरी का कोई उपयोग नहीं होता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग में। सी दिया गया है डिप्लोकोकस तथा स्यूडोमोनास स्पीशीज, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी दिया गया है क्राउन गोल जीवाणु तथा सिनेरेब्डिटिस एलिगेंस, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।